दोस्तों कर्ज के बोझ से दबी देश की तीसरी सबसे बड़ी टेलीकॉम कंपनी वोडाफोन आइडिया लिमिटेड को सरकार राहत देने की तैयारी कर रही है। वोडाफोन आइडिया लिमिटेड और भारती एयरटेल को एजीआर अगले 20 साल में चुकाने की छूट दी जा सकती है। केंद्र सरकार इस बारे में जरूरी प्रावधान करने के लिए कानूनी सलाह ले रही है। इस मामले से जुड़े सरकारी अधिकारियों ने ये जानकारी दी है कि इसके साथ ही केंद्र सरकार टेलीकॉम सेक्टर के लिए एक राहत पैकेज को अंतिम रूप देने में भी जुटी हुई है। दोस्तों अगर भारतीय सरकार को एजीआर का बकाया चुकाने के मामले की समय सीमा को आगे बढ़ाना है तो उसे सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले को ध्यान में रखना होगा जिसमें टेलीकॉम कंपनियों को अपना एजीआर बकाया 10 साल में ही चुकाने की बात कही गई थी। दोस्तों इस बारे में एक सरकारी अधिकारी ने कहा केंद्र सरकार के कैबिनेट ने पहले एजीआर पेमेंट की अवधि को 20 साल रखने पर सहमति जताई थी। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने टेलीकॉम कंपनी को एजीआर ड्यूज चुकाने के लिए 10 साल का समय दिया था। केंद्र सरकार आमतौर पर सुप्रीम कोर्ट की किसी भी फैसले को ओवर रूल नहीं कर सकती है, लेकिन दोस्तों इस मामले में टेलीकॉम सेक्टर के कामकाज से संबंधित चुनौतियों को देखते हुए सरकार राहत पैकेज उपलब्ध कराने पर विचार कर रही है और इस फैसले से बैंक और टेलीकॉम सेक्टर के एम्प्लॉयज़ और पूरे इकोसिस्टम को मदद मिल सकती है। हाल में ही वोडाफोन आइडिया लिमिटेड के नतीजे की घोषणा करते हुए इसके एमडी रविंदर ठाकर ने कहा कि सरकार के पास एजीआर ड्यूज चुकाने के लिए अधिक समय देने का विकल्प मौजूद है। सरकार वोडाफोन आइडिया और टेलीकॉम सेक्टर को राहत देने के लिए राहत पैकेज का काम तेजी से चल रहा है। दोस्तों वोडाफोन आइडिया लिमिटेड को राहत देने से पहले सरकार ये भी जानना चाहती है कि उसमें कितना निवेश आ सकता है, यानी कि जब वोडाफोन आइडिया को जब राहत पैकेज मिलेगा तो उसके बाद वोडाफोन आइडिया में कितना निवेश आ सकता है, यानी इन्वेस्टमेंट आ सकता है। और सरकार ये भी जानना चाहती है कि वोडाफोन आइडिया का एजीआर कैसे बढ़ेगा और 5G के लिए कंपनी की क्या योजना है, इस बारे में भी सरकार भरोसा चाहती है। केंद्र सरकार देश में टेलीकॉम सेक्टर में 3 निजी कंपनियों की मौजूदगी चाहती है। इसके साथ ही केंद्र सरकार का प्रयास ये है कि उसके द्वारा घोषित की गई किसी राहत पैकेज के बाद भी कंपनी की स्थिति खराब ना रहे। तो दोस्तों कुछ इस तरीके से वोडाफोन आइडिया को गवर्नमेंट बचाने का प्रयास कर रही है। तो दोस्तों ये थे कुछ अपडेट वोडाफोन आइडिया को लेकर। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।